हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करके बताऊंगी, कटोरी ब्लाउज़ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा अस्तर है। इसमें मैंने 2 लाइन का निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरीके से लगाना है। अस्तर को मैंने फोल्ड करके रखा है। ब्लाउज़ से माप कर हम कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए, मैं पहले पीछे की साइड से ब्लाउज़ की लंबाई माप रही हूँ। ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच। 13.5 इंच का लेंथ है इसका ब्लाउज़ का। तो हमें 1 इंच ऐड करना है, तो ये हो जाता है 14.5 इंच। 14.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं शोल्डर माप रही हूँ। ब्लाउज़ का शोल्डर कितना है, शोल्डर का जो पट्टी होता है वो कितने इंच का है। तो शोल्डर का पट्टी 2 इंच का है। पहले हम 2.5 इंच ले लेंगे, जो हम गले के लिए कट करेंगे। 2.5 इंच। शोल्डर 2 इंच का है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। फिर से मैं माप कर बता रही हूँ आपको। उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो हमें लेना है 3 इंच और ये 2.5 इंच। 5.5 इंच का हमें शोल्डर लेना है। मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरीके से 1 इंच मैंने ऐड किया है, क्योंकि सिलाई में हाफ इंच चाहिए। अब मैं आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 34 साइज़ का ब्लाउज़ है ये, तो 6 इंच का मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। सीधी लाइन का निशान लगा लेंगे हम इस तरीके से। अब मैं ब्लाउज़ को माप रही हूँ, चेस्ट का साइज़ माप रही हूँ। इस तरीके से आपको मापना है फ्रंट साइड से। तो ये 17 इंच आ रहा है, मतलब 17 17 34। तो पूरा ब्लाउज़ का जो मेजर है वो 34 इंच का है। ये देखिए, मैं एक पार्ट का भी माप कर बता दे रही हूँ। तो इसका आ रहा है 8.5 इंच। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच आ रहा है। इस पे मैं 8.5 पे निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूँगी। हुक पट्टी के पास से मैं कमर का मेजर लूँगी। इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और पूरे कमर के हिस्से पे घुमाना है। जो ये वाली पट्टी है इसको छोड़ देना है, इसको मापना नहीं है। लास्ट तक आपको मेजर लेना है। तो इसका कमर का जो मेजर है वो 30 इंच का है, 30 इंच का है। तो 30 इंच का चौथा हिस्सा हो जाएगा 7.5 इंच। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ बैक पार्ट टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। सीधी लाइन का मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं फिर से ब्लाउज़ का योक पट्टी का मेज़र लूँगी। ब्लाउज़ में योक पट्टी कितने इंच का है, ये देखिए। हमें योक पट्टी का माप लेना है। किस तरीके से लेना है, ये देखिए, इस तरीके से लेना है आपको। इसका जो योक पट्टी है वो 2 इंच का है। तो मैं जो नीचे का 2 लाइन मैंने जो निशान लगाया है उसको छोड़ देना है। उसके ऊपर से 2-2 इंच का दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरीके से सीधा लाइन का निशान मैंने लगा दिया है। अब हम सामने का जो गला है उसका माप लेंगे। इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को रखना है, क्रॉस मेजर टेप को रखना है और माप लेना है। इसका जो गला है
वो 7 इंच का है, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और 2.5 इंच लिया है नीचे से। फिर उसे इस तरीके का निशान लगाया है, बॉक्स जैसा बनाया है। उसके अंदर हमें राउंड सर्कल का निशान लगाया है जो गले का है। जो भी आपका गला रहेगा सामने का, फ्रंट का, वैसा निशान आपको लगा देना है। आर्म होल के पास अगर आप राउंड शेप ना करना नहीं जमता होगा करना, तो आप इस तरीके से करें, 2 इंच का निशान लगा लें, फिर दोनों को राउंड शेप में टच कर दें। ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें आपको 2 निशान लगाना है, एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। मैंने 2 निशान लगा लिया है। अब हम कटोरी का मेजर लेंगे। हमें शोल्डर से मेजर टेप को इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से रखना है और कटोरी का जो टक्स का जो पॉइंट है उसको पकड़ना है और मेजर टेप पे देखना है कितना इंच आ रहा है। तो ये 9 इंच पे आ रहा है टक्स। तो हम शोल्डर के पास से सीधा 9 इंच पे लेंगे, 9.5 पे लेंगे। हाफ इंच हम शोल्डर जो फिटिंग होती है उसको छोड़ देंगे। तो हमने लिया है 9.5 इंच और जो पॉइंट मैंने जो अभी निशान लगाया उसके नीचे से हम कटोरी का जो टक्स का रहेगा, जो माप का ब्लाउज़ रहेगा उसका आप टक्स माप लें। जितना टक्स का निशान, जितना भी मेजर आएगा उतना आप ले लें आपके हिसाब से, जो भी कटोरी का माप रहेगा उसके हिसाब से। तो मैंने ये कटोरी के हिसाब से मैंने ले लिया है। ये 3 इंच का है टक्स का और 2 लाइन का निशान लगाया है इस तरीके से। अब हम कटोरी देखेंगे कितने इंच की कटोरी है। हर ब्लाउज़ की कटोरी अलग अलग होती है, 5 की रहती है, 5.5 की रहती है, 6 की रहती है। ये यहाँ से आपको लेना है, एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ देना है, उसके बाद से आपको लेना है। ये कटोरी है 6.5 इंच की। अब दूसरे पार्ट का भी हम माप लेंगे। दूसरे पार्ट का 6 इंच का कटोरी है, तो एक पार्ट का 6.5 इंच है, एक पार्ट का 6.5 इंच का है, तो हम 6 इंच का ही बनाएंगे। ये देखिए 6 इंच का मैंने मार्क कर लिया है। 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ टक्स के लिए। अब जो मैंने बीच में सेंटर पे 3 इंच का जो मैंने निशान लगाया था उसके बाजू से, उसके बगल से आपको 1.5 इंच दोनों साइड लेना है, निशान लगाना है इस तरीके से। अब मैं जो नेक है सामने का, कटोरी जो जॉइंट होती है वहाँ से मैंने माप लिया है। तो कटोरी जहाँ तक जॉइंट है वो 4.5 इंच पे है, तो मैंने ऊपर 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं उसको इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ, कटोरी का राउंड शेप। ये शेप जो है वो 2 लगाना है। एक तो 1.5 इंच जो हमने बढ़ाया है उस पे लगाना है, दूसरा जो हमारा रेडी कटोरी का जो माप रहेगा उस पे लगाना है। उसके बाद इस तरीके से निशान लगाना है। ये इस तरीके से निशान लगा लेना है। मेरा ड्राइंग करके हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो ये बैक पार्ट है इसी से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। एक बार मैं आर्म होल भी माप कर देख ले रही हूँ। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप इस तरीके से आर्म होल को मेज़र कर लें राउंड में। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी कर लें। अगर आपको कुछ डाउट लगा तो इस तरीके से मेजर कर लें। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो नीचे का जो लाइन है वहाँ से आपको कटिंग करना है, इस तरीके से करना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इससे हम फ्रंट पार्ट का एक एक पार्ट निकालेंगे। कटोरी, योक पट्टी वगैरह सब इसी से निकालेंगे। तो पहले हम निकालने वाले हैं कटोरी जिसमें जॉइंट करते हैं, शोल्डर वाला हिस्सा वो निकालेंगे। इस तरीके का घिरनी आप ले लें।
ये देखिए, जो राउंड शेप दिया है मैंने पहला वाला, उसमें से आपको निशान लगाना है ऊपर से। और इसके अंदर भी हाथ के लिए, आर्म होल के लिए भी अंदर वाले लाइन पे निशान लगाएं। अब चौक से मैं आपको मार्किंग करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हमें कहाँ से बढ़ाना है, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कहाँ से बढ़ाना है आपको इसको। तो जहाँ हम कटोरी को जॉइंट करते हैं वहाँ से आपको आधा इंच बढ़ाना है, और नीचे की साइड भी आपको इस तरीके से आधा इंच बढ़ाना है। जहाँ पे हम योग पट्टी को जॉइंट करेंगे वहाँ पे भी आपको आधा इंच बढ़ाना है। बाकी के हिस्से में आपको कहीं भी नहीं बढ़ाना है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हिस्सा मेरा कट करके हो गया है। अब हम योग पट्टी कट करेंगे। पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। जो योग पट्टी के लिए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था उस पे निशान लगाना है। दूसरी साइड पे बताती हूँ मैं। ये देखिए, सेम जो मैंने 2 इंच पे मैंने निशान लगाया था उस पे आपको निशान लगाना है इस तरीके से। योग पट्टी का जो है, ये देखिए मैंने ये इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हम ब्लाउज़ का जो योग पट्टी वाला हिस्सा है उसको मापेंगे, मेज़र करके देखेंगे कितना इंच का है। एक साइड तो 2 इंच का था, दूसरी साइड हम मापेंगे। जहाँ से हम हुक पट्टी लगाते हैं वो वाला हिस्सा है 3 इंच का, तो हमें 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है इसे। 4 इंच पे मैं लगा रही हूँ। दूसरी साइड 2 इंच का था तो मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। मीन्स दूसरी एक साइड हाफ इंच बढ़ाना है, दूसरी साइड आपको 1 इंच बढ़ाना है, और इस तरीके से निशान लगा देना है। एक साइड ज़्यादा रहता है, एक साइड कम रहता है। जहाँ से हम हुक की पट्टी लगाते हैं उस साइड आपका योग पट्टी वाला हिस्सा ज़्यादा रहता है, जहाँ से हम फिटिंग करते हैं वहाँ पे कम रहता है। चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, योग पट्टी की कटिंग हो गई है। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो कटोरी का कटिंग करने के लिए जो कपड़ा होगा आपका वो क्रॉस होना चाहिए, सीधे कपड़े पे ना करें। मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको क्रॉस कपड़ा लेना है। कपड़े को खींच कर देख लें इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से खींचने में आना चाहिए। अब बैक पार्ट का जो हिस्सा है उसे हम इस तरीके से क्रॉस रखेंगे। अब जो दूसरा वाला लाइन है राउंड सर्कल वाला, उसमें हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से निशान लगाएं। घिरनी से जल्दी कटिंग हो जाता है। ये देखिए, मैंने कटोरी का जो निशान था वो मैंने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये वाला जो हिस्सा है इसे हमें इस तरीके से रखना है, और जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आपको निशान लगा देना है।
राउंड सेम जैसे ये वाला पार्ट है उसी तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। 1/2 इंच बढ़ाना है, उसमें मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। हुक पट्टी के जगह पे आपको 1/2 इंच बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरीके से बढ़ाना है। ब्लाउज़ का जो हुक पट्टी है, कटोरी कितने इंच का है, नीचे से तो 6 इंच का कटोरी है। जो हुक पट्टी लगा है जहाँ पे, वहाँ से भी आप माप ले लें और देख लें कितना इंच का है। उसके हिसाब से आप अपने कटिंग करते टाइम आप कट करें। ये देखिए मैंने ये इस तरीके का निशान लगा लिया है। ये जो राउंड शेप है, ये वाला पार्ट जिसमें हम कटोरी को जॉइंट करेंगे, गले को माप ले। अगर आपको गला बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इस तरीके से इन दोनों पार्ट को रख लें और गले को माप कर लें 1/2 इंच छोड़कर। जो सिलाई में जो कपड़ा जाएगा उसको छोड़कर आप मेजर कर लें। ये देखिए मैंने ये दूसरी साइड से भी मैंने 1/2 इंच का निशान लगा दिया है। दोनों साइड से आपको बढ़ाना है। जहाँ से आपको कटोरी जॉइंट करना है वहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ाना है। दूसरी साइड से भी बढ़ाना है। जहाँ से आप हुक पट्टी लगाओगे वहाँ से भी आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। ये देखिए मेरी कटोरी कट करके हो गया है। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी टक्स कितने इंच पे लगाना है। तो 34 का भी आपको 1.5 इंच पे टक्स लगाना है। आपको अगर बड़ा कटोरी चाहिए तो 2 इंच पे भी लगा सकते हो। ज़्यादा बड़ा अगर कटोरी चाहिए तो मैंने इसमें 1.5 इंच का लगाया है निशान। 1.5 इंच पे मैं कटोरी को टक्स लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। इसी के ऊपर आपकी सिलाई आएगी। ये तीनों भी पार्ट कट करके हो गया है मेरा। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे, स्लीव की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो स्लीव है उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। एक फ़ोल्ड तो पहले से था जिस पे हम कटिंग कर रहे थे ब्लाउज़ की, तो एक फ़ोल्ड और कर लिया है मैंने कपड़े को। 2 निशान इस तरीके से लगा लिया है। अब हम जो माप का जो ब्लाउज़ है उस पे हम जो स्लीव का मेज़र है वो हम देखेंगे कितने इंच का स्लीव है। तो ये स्लीव 7 इंच का है। 7 इंच का स्लीव बनाना है। और इसका जो बॉटम है वो है 4.5 इंच का। 9 इंच का बॉटम है राउंड। तो हमें यहाँ से लेना है 8 इंच। टोटल 8 इंच लेना है, 1 इंच बढ़ाना है आपको। और नीचे 2.5 इंच लेना है शेप देने के लिए हाथ के। स्लीव का जो शेप राउंड शेप आएगा उसको देने के लिए। बॉटम का निशान हम लगा लेंगे 4.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब स्लीव की जो गोलाई है वो मैं दे रही हूँ इस तरीके से। आर्म इस तरीके से मेजर टेप से मैं माप लूँगी कितने इंच पे आ रहा है। 14 इंच का आर्म होल है इसका। तो मैंने 7 इंच माप कर ये निशान लगाया है। एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है मैंने 1.5 इंच।
ब्लाउज़ का जो स्लीव है इस तरीके से रख ले, रख कर देख ले। ये हो गया है मेरा निशान लगाकर। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। स्लीव की कटिंग हो गई है मेरी। अब छोटा छोटा सा कट कर देंगे, जहाँ से हम फिटिंग करेंगे वहाँ पे और मेन सेंटर पे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए स्लीव को 1/2 इंच अंदर की साइड कट करेंगे। आधा इंच आपको कपड़ा कट कर देना है। ये देखिए मैंने जिस तरीके से निशान लगाया है उस तरीके से आपको कट कर देना है 1/2 इंच। सामने के पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए ये देखिए कट करने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा। बैक पार्ट जो होगा वो आधा इंच ज़्यादा होगा, फ्रंट पार्ट 1/2 इंच अंदर की साइड होगा। स्लीव की कटिंग हो गई है मेरी। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसका बैक नेक राउंड शेप में ही बनाना है। जो ब्लाउज़ है उसका हम गला, बैक नेक देख लेंगे कितने इंच का नेक है, इसका बैक नेक है। पहले हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ब्लाउज़ का हम बैक नेक देख लेंगे कितने इंच का है। शोल्डर से सेंटर पे लेना है। 9 इंच का इसका बैक नेक है और गले के पास से कमर तक की पट्टी 5 इंच की है। तो हमें 6 इंच पे लेना है पट्टी, निशान लगाना है और 2.5 इंच जहाँ से हमने लिया है, जहाँ पे लिया है वहाँ से आपको क्रॉस लेना है। वहाँ से 9 इंच पे आ रहा है मेरा। ये देखिए ये 6 इंच पे आया है पट्टी और ऊपर से 9 इंच पे आया है। बैक नेक का निशान लगा दिया है मैंने। अब 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, इसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आपको गले का जो भी शेप देना होगा इसके अंदर से दे दे। आपको ब्रॉड करना होगा, ब्रॉड भी कर सकते हो। मैंने राउंड नेक किया है। ये देखिए बहुत बड़ा नहीं करना है, नॉर्मली है। ये जो मेरा ब्लाउज़ है, जो माप का ब्लाउज़ है उसका नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। इस तरीके से ब्लाउज़ को रख ले और माप ले गले को। इस तरीके से आपको माप लेना है, इस तरीके से मेज़र कर लेना है। अब मैं कट कर दे रही हूँ। 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। उसमें आपको बताऊँगी फिटिंग कैसे करना है। तो चलिए, बाय बाय।